नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हो आप सब। मैं विशाल शिकारा आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स विद विशाल शिकारा पे स्वागत करता हूं। तो जैसे कि आप लोगों को पता होगा, मैं हरियाणा के सभी परीक्षाओं में जितने भी गणित के आपके क्वेश्चन आए थे, मैथ के जितने क्वेश्चन, उनका आपको सॉल्यूशन में प्रोवाइड करा रहा हूं। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है, ये मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है मैथ्स विद विशाल शिकारा। अगर किसी ने इसको सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल में, तो एक बार जाके कर लीजिए। और इस पर अभी 4-5 वीडियो में डाल चुका हूँ, आप उन वीडियोज़ को कंटिन्यू कर सकते हो, ठीक है। और इसके साथ साथ ही मैं हर एक जो आपका पेपर हुआ है, चाहे आपका पटवारी का है, चाहे आपका मंडी सुपरवाइज़र का है, चाहे आपका एक्साइज के इंस्पेक्टर का हुआ था, आपका हरियाणा सब इंस्पेक्टर का हुआ था, आपका हरियाणा कांस्टेबल का हुआ था, तो ये जितने भी पेपर हुए थे, इन सब में जितने भी मैथ के आपके क्वेश्चन आए थे, उन सब का मैं आपको यहाँ पर सॉल्यूशन प्रोवाइड करा रहा हूँ, ठीक है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जैसे कि आपको दिख भी रहा होगा, ये जो क्लास आपकी क्लास नंबर 5 है, इससे पहले 4 क्लास आपकी आ चुकी हैं, आप उनको कर सकते हो। तो आइए शुरू करते हैं आज के क्वेश्चन, ठीक है। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मैथ्स विद विशाल छिकारा, ठीक है। तो क्वेश्चन शुरू करते हैं जी, चलो। ये था पहला क्वेश्चन आपके इस पेपर में, ठीक है, और मैथ का ही क्वेश्चन है आपका, ठीक है। और क्वेश्चन में बोला गया है कि आपका जो वर्गमूल है अंडर रूट में आपका 25 है, 15,625 है, और बराबर में आपका अंडर रूट में 30,625 है, और ऊपर जो ये आपका ये दिख रहा है, ये आपको निकालना है कि यहाँ पर आपका क्या होगा, ठीक है। बहुत आसान सा प्रश्न है। देखो, इसका तो सबको पता होगा कि किसका है ये आपका, इसका अंडर रूट क्या आएगा, 5 आएगा। नीचे वाले का भी आपको पता होगा, ये किसके बराबर है आपका, 15,625 है। तो देखो, इसको निकालते कैसे हैं, मैं आपको बताता हूँ निकालते कैसे, ठीक है। यहाँ पर लिख लेते हैं, मान लो कि आपका 15,625 है और आपको क्या करना है, अंडर रूट करना है। तो आप ये देख लो कि बाद में ये जो इसका इकाई का अंक है, यूनिट अंक है आपका 5 है। किसका स्क्वायर करने से 5 आएगा, एक ही मान ऐसा है जिसका स्क्वायर करने से आपका 5 आ सकता है, वो 5 होगा। इसका मतलब लास्ट में तो आपका 5 आएगा। फिर एक काम करो, पीछे की 2 संख्याएं हटा दो, ये 3 देखो, अब ये 3 रह गई। अब ये देखो, ये किसके स्क्वायर के आसपास है, ये आपको देखना पड़ेगा। अब मैंने देखा भाई, ये तो स्क्वायर के आसपास जाएगी, कोई 12 का स्क्वायर आएगा इसके आसपास। तो क्या आएगा, 12 का स्क्वायर, ठीक है। कितना होगा आपका, 144, ठीक है, 144। ये 12 के स्क्वायर से बड़ा है, ठीक है, और 13 के स्क्वायर से आपका क्या है, छोटा है। 13 के स्क्वायर से आपका कितना है, छोटा है, ठीक है। तो अब आपको ये देखना है कि यहाँ पर आएगा क्या, ठीक है। तो देखो, छोटे वाला आपको लेना पड़ेगा, क्योंकि 13 का स्क्वायर करोगे तो इससे बहुत बड़ा चला जाएगा। इसका मतलब ये जो आपका है, ये आपके 125 का स्क्वायर है, ठीक है। यहाँ पर इसको क्या लिख लो, 125 लिख लो, ठीक है, बराबर में अंडर रूट में। अब आप इसको चेक करोगे, लास्ट में देखो फिर से आपका वही 5 आ सकता है, ठीक है। लास्ट में आपका क्या आ सकता है, सिर्फ 5 आपका आ सकता है। यहाँ से इसको नीचे लिख लो कि यहाँ तो भाई साहब आपका 5 आएगा, ठीक है। बाकी पीछे का हटा दो, हटा दिया मैंने, 2 ये रह गया आपका, ठीक है। ये अब ये आपको देखना पड़ेगा कि ये किसके स्क्वायर के आसपास है। तो देखो भाई, यहाँ पर आपका कौन जा सकता है, 17 का स्क्वायर होगा इसके आसपास, 289 होता है, 18 का स्क्वायर 324 हो जाएगा, बहुत बड़ा चला जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये जो आपका आएगा, ये किसका आएगा, 175 का आएगा, ठीक है। अब 25 पंजे 125 हो गया, 25 सत्ते आपका 175 हो गया, 5 से आपका 5 घट गया, ये आपका अंडर रूट में x है। तो अंडर रूट का जो आपका x आया, वो किसके बराबर आ गया, 7 के बराबर आ गया, ठीक है। तो आपसे ये पूछा कि यहां पर ऐसा क्या आए कि मेरा 7 आ जाए। तो मैंने बोला भाई, यहां पर अगर मैं 49 लिख दूं, क्योंकि 49 का ही बाहर आपका कितना आएगा, 7 आएगा, या इसी में मैं बोलूं यहां पर वर्ग कर दो, दोनों तरफ वर्ग करोगे तो x का मान कितना आ जाएगा आपका, यहां से 49 आ जाएगा। इसका मतलब आप बोल सकते हो कि यहां पर आपका 49 होगा। तो इसका मतलब इस पर्सन का जो उत्तर हो जाएगा, 49 आपके पर्सन का उत्तर होगा, ठीक है। तो ये इस पेपर में आया हुआ पहला आपका क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन ये है आपकी स्क्रीन पे। बोला है कि किसी कार्यस्थल पर मजदूरों की एक टोली 8 घंटे में किसी काम को, किसी क्रियाकलाप को पूरा करने का दायित्व लेती है। दुर्भाग्यवश कार्य के आरंभ से ही 4 श्रमिक आपके क्या थे, अनुपस्थित थे, किंतु शेष श्रमिक 10 घंटों में कार्य पूर्ण कर देते हैं। टोली में श्रमिकों की प्रारंभिक संख्या कितनी थी, ये आपसे पूछा है। देखो, आपको क्या निकालना है, यहाँ पर जो इसमें काम कर रहे थे मजदूर, उनकी संख्या आपको निकालनी है। सबसे पहले तो मुझे एक बात बताओ, यहाँ पर आपको नहीं पता कि शुरू में मजदूर कितने थे। जिसके बारे में आपको नहीं पता ना दोस्त, उसी को मान लो। मैंने मान लिया कि शुरू में x मजदूर थे और कितने घंटे में काम करते थे, 8 घंटे में काम करते थे, ठीक है। तो इसका मतलब कुल काम आपका कितना हो जाता था, x मजदूर 8 घंटे काम करते थे, तो इसका मतलब कुल काम हो जाता था आपका x गुना में 8, ठीक है। अब देखो, इसने बोला है कि दुर्भाग्यवश शुरू से ही 4 श्रमिक अनुपस्थित थे। इसका मतलब यहाँ पर जो काम करने वाले आदमी थे वो कम थे। वो कितने थे आपके, x ना हो करके उसमें से भी 4 कम थे, x घटा में आपके क्या थे, 4। ये आदमी काम कर रहे हैं
और कितने कितने घंटों तक काम कर रहे हैं, ये कहना है कि 10 घंटे में वो सारा काम आपका कर देंगे। तो गुना में आप क्या कर दो भाई, 10 कर दो, ठीक है। तो मैंने क्या कर दिया, दोनों तरफ से जो आपका टोटल काम था ना वो बराबर कर लिया। इस काम को ये लोग करते थे, बट हुआ क्या, 4 नहीं थे, और ये काम अब 10 दिनों में हो रहा है। दोनों तरफ से जो आपका कुल काम है वो तो बराबर आ गया। अब देखो कितना आ गया, 8x आ गया आपका, और बराबर में यहाँ से कितना आ गया आपका 10x, और माइनस में आपका आ गया 40, ठीक है। इसको इस तरफ ले आते हैं और इसको इस तरफ ले आते हैं, तो 2x आपका किसके बराबर आ गया, 40 आ गया, और x का मान कितना आ गया आपका 20 आ गया, ठीक है। तो इन्होंने पूछा है कि इसका उत्तर क्या आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, इन्होंने बोला टोली में श्रमिकों की प्रारंभिक संख्या कितनी थी, ये इन्होंने आपसे पूछा है। तो इसका मतलब टोली में जो शुरू में आदमी थे वो कितने थे, 20 थे। तो 20 आपके पर्सन का उत्तर आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से एक पर्सन आपका होगा। और ये पेपर आपका पटवारी का पेपर है, पटवारी के पेपर में आए हुए क्वेश्चन है आपके, ठीक है। और इसी तरीके से करते हैं भाई, आगे भी क्वेश्चन है आपका, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन ये है, इसने बोला है यह एक श्रेणी है 1 जमा 3 जमा 5 के कितने पदों को क्रमबद्ध लिए जाने पर योग 19,600 हो जाएगा, ये आपसे पूछा है, ठीक है भाई। देखो सबसे पहले आपको निकालना आना चाहिए कि कोई भी अगर टर्म है वो आपकी एपी में है या वो आपकी जीपी में है, तो उनका जोड़ कैसे निकालते हैं ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। जैसे मैंने देखा यहाँ पर ये आपका क्या है, विषम संख्या 1 3 5, और ये ऐसे ही लगातार चलती रहेगी, 7, ठीक है, 7 फिर 9 फिर 11 फिर 13, ऐसे ही चलती रहेगी। तो इसका मतलब सारे यहाँ पर क्या है, आपके विषम पद है। क्या है, आपके विषम पद है। आपको एक फॉर्मूला याद होना चाहिए, अगर आपको फॉर्मूला याद है तो आप फटाक से क्वेश्चन कर सकते हो। वो फॉर्मूला क्या होता है कि कभी भी अगर आपको n लगातार विषम संख्याओं का जोड़ निकालना हो, ठीक है, अगर आपको निकालना हो n लगातार विषम संख्याओं का जोड़, ठीक है, n लगातार विषम संख्याओं का अगर आपको जोड़ निकालना हो तो उसके लिए एक आपका सूत्र होता है, और सूत्र वो फॉर्मूला होता है। वो फॉर्मूला क्या बोलता है कि जितने भी आपकी नंबर ऑफ टर्म्स है ना, जितनी भी आपकी संख्याएं हैं उसका वर्ग कर दो। अगर यहाँ पर n है, ठीक है, अगर यहाँ पर n संख्याएं हैं तो उस n का ही क्या कर दो, स्क्वायर कर दो, आपका उत्तर आ जाएगा, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पर जो आपका इनका सम आएगा वो n का स्क्वायर आएगा, ठीक है। मतलब उन संख्याओं, जितनी भी वो विषम संख्याएं हैं उनकी संख्या का वर्ग करने से आपका उनका जोड़ आ जाएगा, ठीक है। जो कि आपको किसके बराबर दे रखा है, इन्होंने 19,600 के बराबर दे रखा है, ठीक है। अब आपको भी दिख रहा होगा ये किसका स्क्वायर हो सकता है, ये वाला तो आपका किसका स्क्वायर है, 14 का, और ये किसका है आपका 10 का, ठीक है। तो इसका मतलब मैं यहाँ से एक बात बोल सकता हूँ कि जब हम इसको यहाँ पर अंडर रूट करते हैं तो हमारा जो उत्तर आ जाएगा n का मान कितना आ जाएगा, 140 आ जाएगा। क्या, 140। इसका मतलब ये आपका जो जोड़ आएगा ये इसी तरीके से लगातार 1 3 5 7 9 11 13 ऐसे ऐसे चलते चलते कितनी संख्याएं होंगी, ये 140 संख्याएं होंगी, जब जाके आपका जोड़ कितना आएगा, इतना आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब इस प्रश्न का जो उत्तर आएगा आपका 140 आ जाएगा, ठीक है भाई। तो इस तरीके से ये भी आपके HSSC के पटवारी के पेपर में आए हुए क्वेश्चन है, ठीक है। चलो जी अगला क्वेश्चन, बस इसके लिए आपको इस सूत्र पता होना चाहिए, ठीक है। इसके साथ ही अगर सम संख्याएं आ जाए तो, अगर आपको सम संख्याएं आ जाए तो सम संख्याओं का जोड़ निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो भी लिख लो भाई। वो फॉर्मूला होता है आपका, यहाँ से तो आपका n का स्क्वायर होता है, वो होता है आपका n इंटू में n जमा में 1, ठीक है, ये वाला। अगर n लगातार सम संख्याओं का जोड़ आपको निकालना हो तो ये फॉर्मूला आपको लगाना है। अगर विषम संख्याएं हो आपकी n लगातार, पहली लगातार, पहली मतलब पहली विषम संख्या से लगातार, ठीक है, n लगातार, n पहली लगातार n संख्या विषम संख्याएं, ठीक है। ऐसा नहीं कहीं से भी उठा दिया, पहली से शुरू होना चाहिए, 1 3 5 7 से, ऐसा नहीं कि 3 5 7 से उठा दिया और बोल दिया ऐसे, उसके लिए अलग सूत्र हो जाता है, ठीक, उसका अलग फॉर्मूला है। तो ये इस पर्सन का उत्तर आएगा, ठीक है। चलो जी अगला पर्सन, ये कह रहा है कि अमूल्य अकेला किसी काम को 2 दिनों में करता है, बिंदु उसे 6 दिनों में करती है, दोनों मिलकर वो इसे कितने दिनों में पूरा करेंगे, ये आपसे पूछा है। देखो इस क्वेश्चन को करने के बहुत आसान, इससे बहुत सारे तरीके होते हैं, ठीक है। अगर नॉर्मली हम इस क्वेश्चन को करते हैं तो देखो कैसे करना पड़ेगा, हम लिखेंगे कि जो अमूल्य है वो कितने दिन में करता है, 2 दिन में करता है, और जो बिंदु है वो कितने दिन में करती है, 6 दिन में करती है, ठीक है। तो हम इनका एलसीएम ले लेते हैं कि टोटल काम कितना हो गया, मान लिया 6 आ गया, 6 को 2 से भाग किया 3 आ गया, 6 को भाग किया 1 आ गया। ये क्या आ गया, इनके काम करने की क्षमता आ गई। क्या क्षमता आ गई, ये क्षमता आ गई कि वो एक दिन में 3 काम करती है और ये एक दिन में 1 काम करती है, ठीक है। चलो दोनों मिलकर उसे कितने दिनों में पूरा कर देंगे। अब देखो काम कितना है भाई, 6 काम करना है, ठीक है, और दोनों मिलकर
ये एक दिन में 3 करती है, 4 करती है, तो दोनों मिलकर 6/4 करेंगे। तो काम कितना हो गया आपका, 6, 2 दूनी 4। इसका मतलब इतने दिन में ये इस काम को मिलकर कर देंगे। तो इसका जो उत्तर आएगा आपका 3/2 दिन आपके प्रश्न का उत्तर आ जाएगा। ठीक है, ऐसे आप इस प्रश्न को कर सकते हो। अगर आप यहाँ पर इतना टाइम नहीं लगाना चाहते हो तो आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हो। ठीक है, वो कैसे करते हैं तो इसी को मैं बता देता हूँ, यहाँ पे उसको मिटा देता हूँ। ठीक है, देखो अगर आपको डायरेक्ट करना हो, अगर सिर्फ 2 आदमियों के बारे में बोला गया हो कि पहला इतने दिन में करता है, दूसरा इतने दिन में करता है, और फिर पूछ ले कि दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। ठीक है, मान लो कि पहला x दिन में करता है, दूसरा आपका y दिन में करता है। ठीक है, पूछ ले दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, तो उस केस में डायरेक्ट आपको क्या करना है, x गुना में आपको y करना है, और आपको क्या करना है, x जमा में आपका y करना है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर x का जो आपका मान है, x का जो मान है वो कितना है हमारे लिए, यहाँ पर 2 है, y का जो हमारे लिए मान है 6 है। तो मैं डायरेक्ट इसको यहाँ पर रख देता हूँ, तो भी हमारे प्रश्न का उत्तर आ जाएगा 6 गुना में 2 और डिवाइड बाय में आपका 6 जमा में 2 आपका 8 आ जाएगा। 2 चौक 8 आ गया, फिर से वही आपका 2 तिया 6, 2 दूनी आपका 4। तो इसका मतलब 3/2 आपके प्रश्न का उत्तर आएगा। तो आपको एलसीएम वगैरह लेकर लिखने की ज़रूरत नहीं है। बट ये कब लगेगा, ये सिर्फ तभी लगेगा जब सिर्फ 2 आदमियों के बारे में बोला हो कि एक इतने दिन में करता है, दूसरा इतने दिन में, और पूछ ले कि दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, तब आपको ये फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप 3 या 4 के केस में भी लगाने लग जाओ, ये सिर्फ आपको 2 के केस में लगाना है, सीधा उनके दिनों की गुना और डिवाइड बाय में उनके दिनों का जोड़। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपके प्रश्न का उत्तर आएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन ये है कि एक ट्रेन एम मेरठ 5 बजे पूर्वान्ह छोड़ती है और दिल्ली 9 बजे पहुंचती है। दूसरी ट्रेन एन 7 बजे छोड़ती है और मेरठ 10:30 बजे पहुंचती है। ये दोनों ट्रेनें किस समय एक दूसरे को पार करेंगी, ये आपसे पूछा है। चलो जी, देखो बहुत ही आसान सा प्रश्न है। ठीक है, 5 बजे चलती हैं और 9 बजे पहुंचती हैं। ठीक है, इसके बाद इसने बोला है 7 बजे चलती है, 10:30 बजे पहुंचती है, दोनों ट्रेन किस समय एक दूसरे को पार करेंगी, ये आपसे पूछा है। देखो यार, इसके लिए थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा क्वेश्चन को। आपको ये नहीं दे रखा कि उसने, देखो डिस्टेंस आपको यहाँ पर कहीं भी दिया नहीं हुआ है। ठीक है, तो हमें यहाँ पर डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। ठीक है, देखो भाई, जो पहली ट्रेन एम है मेरठ 5 बजे पूर्वान्ह छोड़ती है और 9 बजे पहुंचती है। तो मेरठ वाली ने, पहले वाली ने, मुझे ये बता दो कितना समय लिया। आप बोलोगे 5 बजे चली, 9 बजे पहुंची, 4 घंटे का उसने समय लिया। दूसरे वाली ने देखो कितना समय लिया, 7 बजे चली, 10:30 बजे पहुंची, 3.5 घंटे। 3.5 घंटे का मतलब होगा आपका 7/2, तो इसने लिए हैं 7/2 घंटे। ये आपका क्या है, समय है। क्या है इनका, समय। तो इस केस में हमें क्या करना है, हमें दूरी नहीं दे रखी, तो मैं क्या करता हूँ, जो समय आपका आ गया ना, उनका एलसीएम ले लेता हूँ, और वो जो एलसीएम आएगा वही हमारी क्या आ जाएगी, दूरी आ जाएगी। ठीक है, ले लो इनका एलसीएम। ऊपर वालों का आएगा आपका एलसीएम कितना आ जाएगा, देखो 28 आपका एलसीएम आ जाएगा, 7 चौक आपका 28। ठीक है, 4 सत्ते आपका 28 आ जाएगा। ठीक है, और 7 से 28 को भाग करोगे 4 आ गया, और ये 2 नीचे वाला गुना हो जाएगा, तो ये आपका 8 आ गया। ठीक है, ये क्या आ गई, इनकी स्पीड आ गई। वो समय था, ये आपका डिस्टेंस है, और ये आपकी क्या आ गई, इनकी स्पीड आ गई, इनकी चाल निकल कर आ गई। ठीक है, अब देखो भाई, हमारे लिए जो क्वेश्चन है कुछ इस तरीके से है, यहाँ से यहाँ, ये आपकी मेरठ है, ये आपका मेरठ है, और ये आपका क्या है, दिल्ली है। इनके बीच की दूरी आपकी कितनी है, 28 किलोमीटर है। ठीक है, कल भी मैंने एक वीडियो बनाई थी, उसमें भी मैंने इस क्वेश्चन को बताया था कि हमें वो समय लेना होता है जहाँ से दोनों बराबर समय पे चलती हैं। ठीक है, ये चली है 5 बजे और ये चली है 7 बजे। ठीक है भाई, इसकी स्पीड कितनी है, 4 है, नहीं इसकी स्पीड आपकी 7 है, और इसकी स्पीड कितनी है आपकी 8 है। ठीक है भाई, चलो तो यार मुझे एक बात बता दो, 5 बजे से वो चली है 7 बजे, तो इसको मैं 7 बजे ले आता हूँ। ठीक है, इसको भी मैं 7 बजा लेता हूँ। ठीक है, और इसके भी आपके 7 बज गए। हमें वो वाली दूरी लेनी होती है जिस समय ये दोनों एक साथ चलती हैं। तो 5 बजे वो चली है, 2 घंटे वो चलेगी, और उसकी स्पीड आ गई 7। इसका मतलब ये कितना चल देगी, 14 किलोमीटर ये चल देगी। इसका मतलब अब इनके बीच में जो दूरी बची वो कितनी बची, 14 किलोमीटर अब इनके बीच में दूरी बची हुई है। ठीक है भाई, और बच चुके हैं आपके 8, नहीं सॉरी 7 आपके बच चुके हैं, और अब इनके बीच में दूरी इतनी है। कंडीशन क्या है, एक ट्रेन आपकी यहाँ पर है और एक ट्रेन आपकी यहाँ पर है 7 बजे। अब ये दोनों इस दूरी को तय करेंगी जो इनके बीच में है। ठीक है, ये आपकी स्पीड 7 है, इसकी आपकी 8 है, तो ये आपका कितना आ गया, 14 बटे में आपका कितना आ गया, 15 आ गया। ठीक है, तो ये मैंने निकाल लिया कि कितना समय वो लेंगी, तो समय आपका कितना आ जाएगा, दूरी कितनी है उनके बीच में आपकी 14 है, और उनकी जो रिलेटिव स्पीड, जब भी दो ट्रेन एक दूसरे की तरफ चलती हैं तो उनकी जो
रिलेटिव स्पीड होती है, जो सापेक्ष चाल होती है, वो आपकी क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। ठीक है, तो ये आपकी चाल यहाँ पर जुड़ जाएगी। ठीक है, तो अब जो ये मिलेंगी कितने घंटे बाद मिलेंगी, ये 14/15 आवर, इतने समय के बाद ये आपस में मिलेंगी। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा। अब देखो ये घंटे आ गए और 7 मेरे बज चुके हैं, तो इसका मतलब अब मुझे इसको किस में चेंज करना पड़ेगा, मिनट में चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि उत्तर आपका मिनट में दे रखा है। अब देखो घंटे हैं, अगर मैं 14/15 को यहाँ लिख लेता हूँ, अगर मैं 14/15 को 60 से गुना कर देता हूँ तो क्या घंटे में मिनट में चेंज हो गया, 15 चौके 60 आ गया, 14 चौके 56। इसका मतलब 7 बजे के बाद वो 56 मिनट और लेंगी आपस में मिलने में। ठीक है, 56 मिनट और ले लेंगी वो आपस में मिलने में। तो इसका मतलब इसमें पूछा गया है कि वो ये दोनों एक दूसरे को कब पार करेंगी, तो एक दूसरे को वो पार करेंगी भाई 7 बजे के बाद 56 मिनट और ले लेंगी। ठीक है, तो इसका मतलब टोटल कितना समय ले लेंगी वो, तो इसका मतलब ये है कि वो आपका 7:56 पे, ठीक है, क्योंकि 7 बज चुके थे, उसके बाद वो 56 मिनट बाद आपस में मिलेंगी। इसका मतलब क्या है कि 7:56 पे वो एक दूसरे को क्या कर जाएंगी, पार कर जाएंगी। तो इसका मतलब ये वाला आपके इस प्रश्न का उत्तर आ जाएगा। तो इस तरीके से जब भी इस तरीके से हो कि आपको दूरी ना दे रखी हो, तो आपका जो टाइम दे रखा है कि ये इतने घंटे ले रही है, ये इतने घंटे, उनका एलसीएम ले लो, ये आपकी क्या आ जाएगी, दूरी आ जाएगी। ठीक है, ये आपकी दूरी है, ये आपकी क्या है, इनकी चाल है, और ये क्या था, इनका समय था। तो इस तरीके से हम इस प्रश्न को आसानी से कर पाएंगे। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही। अभी इसके कुछ क्वेश्चन और बचे हुए हैं, उसको अगली क्लास में हम करेंगे। ठीक है, तो इसको करिएगा और चीज़ें समझने की कोशिश करिए और प्रैक्टिस करिए। ज़्यादा से ज़्यादा कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, तो पढ़ना भी पड़ेगा और बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस भी आपको करनी पड़ेगी। ठीक है, अभी के लिए इतना ही। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो को आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और चैनल का मैंने आपको बताया ही था। ठीक है, चैनल है आपका मैथ्स विद विशाल छिकारा। हरियाणा के सभी परीक्षाओं के गणित के प्रश्नों का हल, ग्राम सचिव, पटवारी, मंडी सुपरवाइजर, हरियाणा एक्साइज इंस्पेक्टर, हरियाणा कांस्टेबल और हरियाणा सब इंस्पेक्टर, जितने भी या टीचर वगैरह के भी जो आपके एग्जाम हुए थे, उन सब में जितने गणित के क्वेश्चन आपके आए थे वो मैं आपको यहाँ पर कराऊंगा। ठीक है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। अभी के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।